पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। संत कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता है। तो कौन होता है? पोथी पढ़ने से पंडित नहीं होता। तो कैसे पंडित होता है? प्रेम करने से पंडित होता है, शुद्ध रहने से पंडित होता है, मन वाणी कर्म पवित्र रखने से पंडित हो जाता है मनुष्य। प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति होती है, इस चीज को आप पहचान लेना। ये प्रेम कोई साधारण चीज नहीं है। प्रेमवा में भूले भगवान हो शिवरी के घर में। प्रेम की शक्ति से ही भगवान राम शिवरी की कुटिया में आकर बैठे थे। शिवरी राम को पकड़कर नहीं लाई थी, केवल बेर तोड़कर लाई थी, लेकिन राम तो प्रेम की डोरी से खींचते हुए चले आए थे। आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ शिवरी नारायण धाम में, तो आपके प्रेम की डोरी में ही खींच कर आया हूँ नेपाल बॉर्डर से। 1280 किलोमीटर दूर मेरा आश्रम है, लेकिन ऐसे बैठा हूँ जैसे अपने ही आश्रम में बैठा हूँ। याद रखना, प्रेम दूरियों को खत्म कर देता है। प्रेम यदि भरपूर है तो दिल्ली भी नहीं दूर है, और प्रेम यदि कमजोर है तो देहरी भी बड़ी दूर है। देहरी भी बड़ी दूर है। आज तो पुरुषों का मंडप पूरा फुल हो गया। शाम बेटे राघव मित्र मंडल खड़े होकर के देख लें जरा, नमस्कार भी कर ले। देखो खड़े होकर नमस्कार करो। जब ये नमस्कार करें तुम ताली बजाकर इनका अभिनंदन करो। क्या आनंद। महिलाएं भी चतुर है, महिलाएं बहुत खिलाड़ी है। संख्या तो कम है पर दूर दूर छिटक छिटक कर बैठी है कि मेरा भी भरा पंडाल है। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। सूखे ताल पुरैन जल छाड़े। सूखे ताल पुरैन जल छाड़े। कमल गयो को मिलाए। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। संत कबीर कहते हैं सूखे ताल, यानी पूरा शरीर रूपी ताल सूख गया। शरीर का सरोवर सूख गया, बुढ़ापा आ गया, कमजोरी अवस्था आ गई। पुरैन जल छाड़े, और कमल के पत्ते जो होते हैं उसको पुरैन कहते हैं। ऐसे तुम्हारी खाल त्वचा ने इस हड्डी को छोड़ दिया है, अलग खाल चमक रही है। कमल गए को मिलाए, कमल जैसा सुंदर चेहरा मुरझा गया है, कुम्हला गया है। अब अंतिम बेला आ रही है। और फिर अंत की लाइन में कबीर क्या कहते हैं? कहाई कबीर जो अब की बिछुड़े। बहुरी मिलो कबे आए। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। कबीर साहब कहते इस मनुष्य शरीर को छोड़कर पुनः क्या पता तुम कब इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करो। अतः इसी मनुष्य जीवन में भक्ति कर लो, गुरु मंत्र ले लो, परोपकार कर लो, गुरु की सेवा कर लो, माँ बाप की सेवा करो। बस पक्षी कीड़े मकोड़े की योनि में माँ बाप की सेवा तुम नहीं कर सकते हो। तुमको ज्ञान ही नहीं है माँ बाप मेरे। लेकिन पशु पक्षी में माँ बाप तुम्हारी सेवा जरूर कर देते हैं। पशु पक्षी भी अपने बच्चों की सेवा कर देते हैं, लेकिन उनके बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते। याद रखना, जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा न कर पाए वो बच्चे समझ लो मनुष्य का शरीर तो है, पर उनके संस्कार और स्वभाव वो सब पशुओं जैसे ही है।
पशु का बच्चा अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता है, लेकिन मनुष्य का बच्चा, इसीलिए उसको मनुष्य कहा गया है कि उसको ज्ञान है और अपने माँ बाप की सेवा करता है, कर सकता है, कर रहा है, इसलिए उसको मानव की उपाधि मिली है। जो मनुष्य का बच्चा होकर भी अपने माँ बाप की सेवा न कर सके और गुरु भक्ति न कर सके, गुरु मंत्र न ले सके, तो उसको पशु की श्रेणी में रखा जाता है। याद रखना। ईसाम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति आहार निद्रा भयमैथुनानि सामानि चैमानि निर्णाम पशूनां ज्ञानं नराणां यधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समानः ज्ञानेन हीना पशुभिः समानः। हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या धर्म है, हमारी मानवता क्या कहती है, इसका जिसको ज्ञान नहीं है, चाणक्य कहते हो पशु के समान है। राम का अर्थ है कि मर्यादा में रहो, संयम और नियम की रेखा के अंदर रहो तो तुम सीता हो। मर्यादा से व्यवहार बर्ताव कर्म आचरण करो तो तुम राम हो। भाई की सेवा करो, लक्ष्मण हो। भाई से प्रेम करो तो तुम भरत हो। और भाई के सामने शांत रहो, मौन रहो तो तुम शत्रुघ्न हो, शत्रुघ्न हो। बकवास मत करो। जिसमें सुंदर मित्र बनाने की कला है, जो सुंदर पवित्र व्यक्ति को ही मित्र बनाता है, जो महिला जिसका सुंदर चरित्र है, सुंदर व्यवहार है, सुंदर स्वभाव है, उसी को मित्र बनाती है, उस महिला का नाम सुमित्रा है। उलुल जुलुल किसी हर लेडीज को मितानी न बनाना। किसको बनाना? सुमित्रा बनो। सुंदर मित्र बनाने की कला सीखो। कौशल्या वो है जिसमें हर कार्य करने की कुशलता है, कौशल है, कला है, गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसका नाम कौशल्या है। और कई उसे कहते हैं जो कई के कहने में आ जाए, कई के बहकाने में आ जाए, उसका नाम कई है। कई कभी मत बनो। कौशल्या बनो तो राम का जन्म होगा तुम्हारे द्वारा। राम का जन्म, राम जैसे गुणों का जन्म होगा। और आप में गुणों का जन्म हो जाए तो कबीर साहब कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा। हे मनुष्य, तेरे गुण बड़े हैं, तू नहीं बड़ा है, तेरे गुण बड़े हैं। शक्कर में मिठास का गुण ना हो तो उसे शक्कर कौन कहेगा, शक्कर कौन मानेगा, चाय में कौन डालेगा? शक्कर में मिठास का गुण है इसलिए उसे शक्कर कहते हैं। नमक में खारी का गुण है इसलिए उसे नमक कहते हैं। मिर्चा में कड़वाहट का गुण इसलिए उसे मिर्चा कहते हैं। और याद रखना, मानव में मानवता का गुण है तभी उसको मानव कहते हैं। और जिसमें मानव में मानवता का गुण नहीं है, उस मानव को मानव कैसे कह सकते हैं? वो मानव फिर दानव हो जाता है। इसलिए मानवता का गुण आना चाहिए। गुणों का बड़ा महत्व है। गुण को इंग्लिश में क्वालिटी कहते हैं, गुणवत्ता को क्वालिटी कहते हैं। और जिसमें एबिलिटी है, कैपेसिटी है, फिर उसमें क्वालिटी आती है। क्वालिटी ऐसे फालतू नहीं आती है। और पूरी दुनिया में एनी फील्ड में क्वालिटी का ही इम्पोर्टेंट स्थान है।
अगर क्वालिटी नहीं है, आप संत बन गए, आप में क्वालिटी नहीं है, घूमते रहो खोपड़ी खोलकर पगड़ी बांधकर, कोई मतलब नहीं। क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी है तो तुमको नेपाल बॉर्डर से भी बुला लिया जाएगा शिवरी नारायण में, और क्वालिटी नहीं है तो शिवरी नारायण में ही बाल्टी लिए घूमते रहोगे, कोई तुमको बुलाने वाला नहीं। क्वालिटी, सही बात। जिस फूल में क्वालिटी है, भौरे को न्योता नहीं देता है, मधुमक्खियों को निमंत्रण नहीं देता, और फूल तितलियों को न्योता नहीं देता है, वह सब अपने आप भागते हुए वहाँ चले जाते हैं। तितलियाँ नृत्य करती हैं, भौरे गीत गाते हैं, और मधुमक्खियाँ उसका रस लेती हैं, सब आनंद उठाते हैं। फूल कभी निमंत्रण नहीं देने जाता है, ऐसे ही लोग आ जाते हैं सब। इसलिए आप में क्वालिटी होना चाहिए। राजनीति करो तो भी आप में क्वालिटी होना चाहिए।